हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री। आज है हमारा 5वां चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये हम बीपीएससी ट्री 4 के लिए देख रहे हैं और जो भी एग्जाम्स होंगे टीचिंग एग्जाम उसके लिए भी हम देख रहे हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब मान लो हमारा जो ये एरिया हो गया पूरा 100% है, तो इसमें जो है हमारा वन कितने परसेंट आता है, तो हमारा वन जो है वो 23% आता है। ठीक है, जंगल जो होते हैं, लेकिन अब लोग काट दे रहे हैं इसको पूरी तरह से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण किस पर निर्भर करता है। मतलब कि प्राकृतिक वनस्पति जो है वो उसका संरक्षण यानी उसकी रक्षा किस पर निर्भर करता है। सबसे पहले वह जलवायु पे करता है, बिल्कुल मिट्टी पे करता है, स्थलाकृति पे करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को भारत में किस नाम से जानता है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ना, इसको भारत में हम जानते हैं सदाबहार वन के नाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है, देखो ये मैप में देखो, ये हमारा वेस्ट साइड है ना, तो इधर ही पश्चिमी घाट में है। ठीक है। अगला है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन को और किस नाम से जाना जाता है। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन जो है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं, मानसूनी वन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगला है, शुष्क पतझड़ी वन मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं। तो शुष्क पतझड़ी वन इसके नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क पतझड़ी, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ये सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कहाँ है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा भी हमारा पश्चिम बंगाल में, कौन सी नदियाँ और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है मिलके। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में कौन सा प्रसिद्ध पेड़ पाया जाता है। सागौन, साल नहीं, सुंदरी वृक्ष। पेट में आया हुआ था ना सुंदरवन के बारे में, तो सुंदरी वृक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है, शीतोष्ण सदाबहार वनों में किस प्रकार के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण सदाबहार वृक्ष है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो देवदार का जो वृक्ष होता है ना, सबसे ज़्यादा शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाया जाता है। हिमालय की ऊंचाई बढ़ने पर किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। जैसे जैसे हिमालय की ऊंचाई जो होती है ना ये बढ़ती है, तो किस प्रकार की वृक्ष मिलता है, तो अल्पाइन अल्पाइन वनस्पति मिलती है। टुंड्रा क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। जो टुंड्रा क्षेत्र होता है वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो ये कायोलाइकेन 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 तो आप देखे ही होंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है। ऐसा कौन सा वृक्ष है जो इनका मतलब सबसे ज़्यादा प्रमुख है उष्णकटिबंधीय सदाबहार का, तो ये हमारा जो है महागोनी। महागोनी जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार का। अगला है, पतझड़ी वन किस जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमारा जो पतझड़ी वन है ना, ये कौन से जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये मानसून में, मानसूनी में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, मानसूनी में। अगला, हिमालय के ऊपरी भाग में कौन सी वनस्पति मिलती है। हिमालय का जो ऊपरी भाग है ना, इसमें शंकुधारी वृक्ष मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी वनस्पति अधिक पाई जाती है। तो राजस्थान में कैक्टस और बबुल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कैक्टस और बबुल। इसलिए देखो कैक्टस वगैरह जो होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह सूखता है, पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, वो उगते रहते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो हमें सबको पता है हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, तो टाइगर है, टाइगर बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, यानी हमारा बर्ड्स कौन है। तो सबको पता है हमारा नेशनल बर्ड है मोर यानी पिकॉक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, गैंडा भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। गैंडा जो है हमारा मुख्यतः भारत में कहाँ पे पाया जाता है, तो आप सबको पता है असम, असम फेमस है। ठीक है। अगला हमारा 19 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 नंबर का वो दिया हुआ है, सिंह भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, यानी एशियाई जो शेर होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबको पता है गिरवन, गिरवन कहाँ पे है, ये गुजरात में है। अगला, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी। तो भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
सुंदरवन जीव किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन हमारा जीव जो है ना, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में पक्षियों की कुल प्रजातियां कितनी है? हमारे भारत में जो पक्षी हैं यानी बर्ड्स जो हैं, उनकी कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो लगभग 2000। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। मैग्रोव वनों को और किस नाम से जानता है? दलदली वन, मानसूनी वन, शंकुधारी वन, जल वन। तो मैग्रोव वन को हम जो नाम जानते हैं ना, वो दलदली वन के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति क्षेत्र जो है हमारा, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। हिमालय में किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? अल्पाइन वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 3500 मीटर से ऊपर पे अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क हमारे लद्दाख में, गिर कहाँ है? गुजरात में है, काजीरंगा हमारा जो है असम में है, जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए बनाया गया? ऐसा कौन कौन सा चीज़ है किसके संरक्षण के लिए नेशनल पार्क और अभ्यारण्य वगैरह जो है, रिजर्व वगैरह, ये किसके लिए बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा, ये बनाया गया है हमारा वन्य जीव के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ, वन्य जीव के लिए बनाया गया। अगला है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? हमारा वन महोत्सव कब, कौन सा ऐसा टाइम होता है जब मनाया जाता है? तो जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला है, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या उद्देश्य है? बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो जिम कॉर्बेट, जिम नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। विश्व में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा बाघ जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। किसे भारत का ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? भारत का ऐसे क्या चीज़ है, फिर कौन सा पेड़ है, पक्षी है, अब जो भी ग्रीन गोल्ड किसको कहते हैं? तो हमारा बांस जो होता है, आप लोग को तो पता होगा, हम लोग के गाँव में तो बस ग्रीन गोल्ड। किस वन में हाथी की संख्या सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा वन है जहाँ पे हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो कर्नाटका में। सुंदरी वृक्ष मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गुजरात, सुंदरवन में, यहाँ सुंदरी वृक्ष की बात आएगी तो सुंदरवन में ही पाए जाएंगे ना। शुष्क पतझड़ी वन को और क्या कहा जाता है? जो शुष्क पतझड़ी वन होते हैं, इनको हम और किस नाम से जानते हैं? तो सवाना वन, सवाना वन के नाम से हम इनको जानते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में मानसूनी वर्षा के कारण विविध प्रकार की वनस्पति मिलती है? मतलब जो मानसूनी वर्षा है हमेशा होता रहता है, तो विविध प्रकार की वनस्पतियाँ मतलब बहुत सारे टाइप्स के मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का विनाश किस कारण हो रहा है? तो प्राकृतिक वनस्पति का विनाश जो है, वनों की कटाई, शहरीकरण, औद्योगिकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वो उपयुक्त सभी। अगला, भारतीय किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? भारतीय मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य में? मिजोरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? तो सुंदरवन कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। किसे भारत का राष्ट्रीय उद्यानों का पिता कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों का पिता हम किसको बोलते हैं? जिम कॉर्बेट, क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये हमारे उत्तराखंड में है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, 1972 में लागू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। किसे भारतीय गैंडों की भूमि कहते हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को भारतीय गैंडों की भूमि कहते हैं। ये कहाँ पे है? ये हम आपको बता चुके हैं, कहाँ पे? असम में। भारत में कितने बायोस्फीयर है? भारत में कुल 18 बायोस्फीयर है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में पतझड़ी वन सर्वाधिक पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। किस क्षेत्र में दलदली वन मिलते हैं? दलदली वन जो होते हैं वो किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो सुंदरवन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां कौन सी है? तो भारत में पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां जो है ना, साइबेरियन क्रेन ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में वनस्पति और वन्यजीव का सर्वाधिक ह्रास किस कारण हो रहा है? कृषि के विस्तार, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, तो उपयुक्त सभी। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।